हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंटीग्रल्स में। और आज हम करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, जिसे हम शॉर्ट में क्या भी बोलते हैं, जीपी। तो अभी लास्ट के सेशंस में हमने एपी को समझा कि एपी क्या होती है, और एपी के सारे क्वेश्चंस जो हमने एक्सरसाइज 9.2 में थे वो सारे लगाए। एक्सरसाइज 9.2 आपके न्यू सिलेबस से हट गई है, पर हमने फिर भी सारे सवाल लगाए क्योंकि वो हमको आगे काम आते हैं। ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, दैट इज जीपी। इसमें आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, nth टर्म ऑफ जीपी एंड देखते हैं, और थोड़ा बहुत कुछ हम पढ़ सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए जीपी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, if the ratio of present term and the preceding term is constant। क्या मतलब हुआ भैया इसका। सच रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। मतलब क्या हुआ, तो देखो समझने की कोशिश करेंगे। एक बार पहले मैं एग्जांपल से समझा दूं आपको, फिर हम वापस से डेफिनेशन पे आएंगे। लेट अ सीक्वेंस A1, A2, A3, A4, A5 स्लैश AN-1 AN। हमने कोई कॉमन सीक्वेंस मान लिया कि एन टर्म्स का कोई एक ये सीक्वेंस है। अभी मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ उसको कि ये एपी है या जीपी है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ इट्स अ सीक्वेंस। समझ में आई इतनी बात। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर इस सीक्वेंस को एक जीपी होना है तो फॉर दिस सीक्वेंस टू बी जीपी, उसके लिए क्या करना होगा। उसके लिए देखिए, A2/A1 सेकेंड टर्म से शुरू करेंगे। प्रेजेंट टर्म A2 सेकेंड टर्म, प्रीसीडिंग टर्म A1। A1 से क्यों नहीं शुरू किया भैया। A1 से करोगे तो प्रीसीडिंग टर्म कहाँ से लाओगे, पिछली टर्म। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, पिछली टर्म है नहीं ना कोई, तो A2 से ही शुरू करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट टर्म, जैसे हम A2 पे हैं तो A2 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है, A1। तो A2/A1 रेशियो ऑफ प्रेजेंट टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म। A2 पे है तो प्रेजेंट टर्म क्या हो गई A2, प्रीसीडिंग टर्म क्या हो गई A1। इनका रेशियो इज कांस्टेंट, यानी कि ये चीज जो है ना ये कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं A2 पे हूं तो A2/A1, A3 पे हूं तो A3/A2, A4 पे हूं तो A4/A3, A5 पे हूं तो A5/A4। इस कांस्टेंट, यानी ये आपस में सब क्या है, बराबर है। बहुत सिंपल है, समझ में आया? द रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ये सब बराबर है, यानी कि एक कांस्टेंट के बराबर है। लिखा है ना इस कांस्टेंट, तो ये सब एक कांस्टेंट के बराबर है। इसी कांस्टेंट को आप क्या बोल देते हो, आप बोल देते हो कॉमन रेशियो, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम, आर से, स्मॉल आर से। क्लैरिटी आ गई इस बात में डेफिनेशन के साथ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक इतना ही है जीपी में। ठीक है, आई थिंक डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे और समझ में आएगा क्या बोल रहा है। फाइंड इफ द गिवन सीक्वेंस इज एन जीपी एंड इफ यस इट्स कॉमन रेशियो। कह रहा है कि पता करिए कि ये गिवन सीक्वेंस एक जीपी है कि नहीं, और अगर है तो जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो। तो कह रहा है आर क्या है, देख लेते हैं। देखो इसके ऊपर लिखा है A1, इसके ऊपर लिखा है A2, इसके ऊपर लिखा है A3, इसके ऊपर लिखा है A4। पढ़ने दो। तो हम क्या देखेंगे, A2/A1 क्या है, 15/5, दैट इज 3। फिर हम देखेंगे A3/A2, वो क्या है, 45/15, वो क्या हो गया 3। A4/A3, वो क्या है, 135/45, ये क्या हो गया 3। ठीक है, ये क्या हो गया, देखिए तीनों सेम आ रहे हैं, यानी तीनों कांस्टेंट आ गए, यानी कि ये क्या हो गई, इट्स अ जीपी एंड ये क्या है इसका कॉमन रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आ गया ना। देखिए हमने A2/A1 कैलकुलेट किया 3 आया, A3/A2 कैलकुलेट किया 3 आया, A4/A3 कैलकुलेट किया 3 आया। तीनों सेम ही आए, यानी कांस्टेंट आए, हेंस इट्स अ जीपी। ठीक है, कॉमन, और जो कांस्टेंट होता है वही क्या हो जाता है, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या हो गया हमारा 3। तो ये हमारा
आंसर हो गया। आगे बढ़ा, चलिए फिर से सेम क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड इफ द गिवन सीक्वेंस इज एन जीपी एंड इफ यस इट्स कॉमन रेशियो। देख लेते हैं। पहला टर्म क्या है, A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5। ठीक है भाई, A2/A1 कितना है, 5/2, दैट इज 5/2 ही रख लेते हैं चलो। A3/A2 कितना है, 12.5/5। एक दशमलव गया तो ये नीचे एक जीरो आ गया। 5 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 10 बार जाएगा, ये हो गया 25/10। एक बार फिर 5 से काट देंगे, ये आ गया 5/2। A4/A3, A4/A3 क्या है, 31.25/12.5। इसमें एक दशमलव से एक दशमलव, देखो पहले काटने का तरीका समझो करो दशमलव का। दशमलव के बाद आप 2 अंक तक ले जाइए जीरो बढ़ा के और दोनों को काट दीजिए। समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, मैं भी होता था। देखो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 1 2, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो लास्ट में आप एक जीरो बढ़ा के दशमलव के बाद 2 अंक कर लो, और फिर दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, दोनों दशमलव कर दें। इससे सिंपल कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ अब देखिए, इसको आप क्या करिए ना, सीधा 25 से काटिए। 25 दूनी 25 पंचे 125 और जीरो का जीरो। 25 एकम 25, 6 2 12 5। ठीक है, इसको देखो, ये मैं कर ले रहा हूँ, आप लोग भी कर लोगे। 25 एकम 25, 6 2 62, यानी कि 25 दूनी 50, 12 5, 125 5, कितना आ गया, 125/50। क्लैरिटी? अब देखिए ये क्या हो गया, ये भी आपका फिर से 25 से काट दो, 5/2। 3 जगह भी आपने कर लिया ना, इनफ होता है। ऐसा नहीं है कि जितने टर्म्स दिए आपको उतना ही करना पड़ेगा, 3 जगह भी कर लिया इनफ है, वो प्रूफ हो जाता है, आगे वाले मैच करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये देखो कांस्टेंट आ गया ना तीनों, 5/2। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉमन रेशियो। पहले तो हमारी क्या डिसाइड हो गया, हेंस इट्स अ जीपी, और ये हमारा क्या हो गया, कॉमन रेशियो, दैट इज आर, 5/2। ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ठीक है भैया, बार बार सेम क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, फाइंड द गिवन सीक्वेंस इफ इन जीपी एंड यस इट्स कॉमन रेशियो। फिर से वही क्वेश्चन आपने दे दिया, समझ में आएगा क्यों करा रहा हूँ, समझ में आएगा। अभी बस करते चलो मेरे साथ, A1 A2 A3 A4 A5 A6, और जितना मैं करा रहा हूँ ना उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं मैंने वीडियो बनाया आपने देख लिया, प्रॉपर नोट्स से काम करिए। ये क्वेश्चन भैया ने बताए हैं, उनको मैं करूँगा, एक बार खुद से भी लगाऊंगा, है ना। A2/A1 क्या है, -5/2/1024। ठीक है, ये 1/2 माइनस का आ जाएगा, 512 टू टाइम्स करोगे 1028। ठीक है, क्योंकि स्पीड में कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब 2 सवाल हम पहले लगा चुके हैं इसी तरीके के, है ना। 256/512, ये भी आपका -1/2 ही आ रहा है। A4/A3, A4 क्या है हमारा, -128/256, ये भी हमारा -1/2 ही आ रहा है। देखिए तीनों कॉमन आ रहे हैं, कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हो गया, इट्स जीपी, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज आर, कॉमन रेशियो, दैट इज आर। क्लैरिटी? तो आर की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। अब देखिए 3 क्वेश्चन हमने लगाए, अब एक चीज पे गौर करिएगा, यहाँ कॉमन रेशियो है -1/2, ओके। यहाँ कॉमन रेशियो है 5/2, ओके। और यहाँ कॉमन रेशियो है 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कैसा है, पॉजिटिव और इंटीजर। यहाँ कैसा है, पॉजिटिव और फ्रैक्शन। यहाँ कैसा है, नेगेटिव और फ्रैक्शन। ठीक है,
या फ्रैक्शन छोड़ो, आप बोलो इसको नॉन इंटीजर, है ना, नॉन इंटीजर बोल दो ना यार, फ्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए रूल क्या बोलता है, रूल यही आपको मुझे समझाना था कि कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर और फ्रैक्शन, और कह लो नॉन इंटीजर। जरूरी नहीं फ्रैक्शन है, नॉन इंटीजर है बेसिकली सही वर्ड है, इसको आप हटा दो। ठीक है, क्या नियम है, ये कैन नॉट बी जीरो, तो आर कैन नॉट बी जीरो, बस यही रूल आपको याद रखना है। समझ रहे, आर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई लोगों को इतना बेसिक नहीं आइडिया है, मैं चाहता हूँ आपको रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए nth टर्म ऑफ जीपी, किसी भी जीपी के nth टर्म को हम टीएन से डिनोट करते हैं। एक्चुअली किसी भी सीक्वेंस के nth टर्म को हम टीएन से ही डिनोट करते हैं, कॉमन ही रहता है। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट किसी भी सीक्वेंस के फर्स्ट एन टर्म के सम को हम एसएन से ही डिनोट करते हैं। तो उसमें कोई भी नई बात आपको नहीं पता चली, बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लगा, लेट जीपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर, यानी कि मेरी जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो आर है। ठीक है, ये हमने हमारी एक जीपी मान ली। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला ये बोलता है देन nth टर्म ऑफ अ जीपी टी एन बराबर क्या है, ए आर की पावर एन माइनस वन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको डबल स्टार लग रही है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मेरी टीपी का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर, तो nth टर्म आपका कितना आ जाए, ए आर की पावर एन माइनस वन। प्रूफ क्या है इसका, चलिए प्रूफ कराते हैं। देखिए मेरे पास फर्स्ट, लेट दस जीपी ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर एंड सो वन, एम एन माइनस वन, ए एन। जीपी हम ये मान सकते हैं ये है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट टर्म दिया है उसने ए, तो ए वन तो ए हो गया। ठीक है, अब देखिए जीपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए टू बाई ए वन इक्वल्स टू कॉमन रेशियो आर। ठीक है, ओके, तो ए टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वन इंटू आर। ए वन की वैल्यू हमने क्या बताई है, ए इंटू आर। ठीक है, और ए इंटू आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टू इंटू वन। यार आर की पावर एक ही है ना, तो उसको टू माइनस वन तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, गौर करना, इसको यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ए थ्री बाई ए टू का क्या फॉर्मूला है, वो भी यही है, ए थ्री बाई टू इक्वल्स टू आर। तो ए थ्री बराबर ए टू इंटू आर, सही है क्या, सही है। ए टू की वैल्यू क्या है, देखिए ए टू बराबर ए इंटू आर, ए इंटू आर डॉट आर, क्या हो गया, ए आर स्क्वायर। इसको भी हम सिर्फ वैसे ही लिख देते हैं, थ्री माइनस वन ए थ्री। बस क्यों लिख रहे हैं भैया, वो समझ में आएगा, अभी बस इतना समझो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार और कर देंगे, एक बार और करेंगे बस। ए फोर बाय ए थ्री, ये क्या होता है, ये भी आर होता है। तो ए फोर इक्वल्स टू ए थ्री इंटू आर। ए थ्री की वैल्यू क्या दी है आपको, ए आर स्क्वायर इंटू आर। देखिए ना यहाँ पे दिया ना, ए आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो गया ए आर क्यूब। इसको भी वैसे ही लिखेंगे, ए आर फोर माइनस वन। ठीक है भैया, इतना मुझे समझ में आया। तो अब ये देखिए ना, देखिए जब यहाँ पे थ्री था, जब मुझे थर्ड टर्म निकालना था तो मैंने लिखा ए आर थ्री माइनस वन। जब फोर्थ टर्म निकालना था मैंने लिखा ए आर फोर माइनस वन। सेकेंड टर्म निकालना था मैंने लिखा ए आर सेकेंड माइनस वन। कहानी समझ में आ रही है, यानी कि अगर मुझे सिमिलरली मुझे nth टर्म निकालना होगा, तो ए आर की पावर यहाँ क्या आ जाएगा, एन माइनस वन। इतना सिंपल है। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशन समझने की कोशिश करिए और मेन तो फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एंड जीपी। ठीक है, अब हम चलेंगे समरी की तरफ, देखेंगे आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहला पॉइंट देखें, ये ज़रूरी है, ये आप अपने थ्योरी नोट्स में ज़रूर नोट कर लेंगे, ये वाली बात है। A3 A4 इन जीपी अगर हमको ये दिया हुआ है तो क्या इसका मतलब क्या है? A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2 इक्वल्स टू A4/A3। करंट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो इक्वल होता है AN/AN-1 R, दैट इज कॉमन रेशियो। क्लैरिटी आ रही? अगला देखिए, अगला बोलता है R कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड R कैन बी इंटीजर और नॉन इंटीजर और R कैन बी R कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं। nth टर्म ऑफ अ जीपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है। Tn इक्वल्स टू a r की पावर n-1, where a is the first term and r is the common ratio। ओके, बस इतना सा ही है टॉपिक जो आज पढ़ा अपन ने 20 मिनट में पिछले। बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है, सारे क्वेश्चंस बनेंगे जीपी के जो इससे रिलेटेड होंगे। एक थ्योरी क्लास में और लूँगा, उसमें थोड़ा सा कुछ समेशन का फॉर्मूला और अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का रिलेशन, थोड़ा से एक दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, वो हम अगले सेशन में कर लेंगे एंड फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ओके, सो बाय बाय, गुड लक, हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।